सभी को मेरी तरफ से उमलक प्रणाम। आज की दुनिया में हम अक्सर देख रहे हैं कि लोगों में जन सैलाब, एक भीड़ सभी स्थानों पे, हर जगह। उन देव स्थानों पे, उन परमात्मा के द्वारा जिन्होंने सिद्धियां प्राप्त की, उन धामों पे लोगों की भीड़ लगी हुई है। परमात्मा की कृपा हो जाए। कर्म कोई ठीक करना नहीं चाहता, कृपा चाहता है। इन धामों पे जाने का एक ही मतलब है, अगर आप सही तरीके से चलो, जैसा मैंने पीछे वीडियो में बताया आपको कि जिन महापुरुषों ने, जिन्होंने भी साधना और तपस्या कर उस प्रकृति में डूबे हुए, उस प्रकृति को उसने पाया, उस प्रकृति को जाना, उस भगवान को जाना और उसकी शरण में लीन हो गए। एक जन कल्याण की भावना से उन्होंने साधनाएं की और हमारे लिए वो जो स्थान, वो धाम एक पॉजिटिव एनर्जी के रूप में हमें दे गए कि यहाँ पे आप आना और पहले ये देखना कि ये स्थान किस महापुरुष की तपोस्थली है, उसने कैसी साधनाएं की कि उसने अपने लिए की या जनहित में की, पूरी प्रकृति की रक्षा के लिए की, पूरे जन जीवन की रक्षा के लिए की। और इंसान केवल मोह माया और लोभ लालच में डूबकर अपनी कार्य सिद्धि के लिए केवल उन स्थानों पर जाता है। इसी विषय को लेकर मैं न जाने कितनी बार आपको बार बार अलग अलग तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं, ताकि आप लोग इसको समझें और इस पथ पर चलें। हमने घर में परमात्मा की फोटो रखी, जोत लगा ली, आंखें बंद करके उसकी आरती गा रहे, उसका ध्यान कर रहे, उससे कृपा मांग रहे हैं अपने दिमाग से। या फिर आप किसी ऐसी सिद्धि से जुड़े जिस आदमी के द्वारा आप जुड़ रहे हैं, उस आदमी को उस सिद्धि का पूरा ज्ञान हो, वो आपको उसका सही रास्ता समझाए और उस पे आप चलते हुए अपने रोगों से छुटकारा पाएं। और धीरे धीरे जब भगवान को समझ जाएं तो आप ध्यानी बने, ध्यान करें। परमात्मा की प्राप्ति, उस भगवान को मिलना, बस हम भगवान से मिलना चाहते हैं, भगवान मिल जाए। भगवान कोई बाहरी नहीं, वो आंतरिक है। बस मैंने जैसे आपको समझाता हूं, बस केवल आपको इस बाहरी सांसारिक माया से निकल के अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करना होगा। जैसे जैसे आप आंतरिक ध्यान में जाएंगे, आपको आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति होगी, आप अपने आप को समझेंगे, आप अपनी आत्मा तक पहुंचेंगे। और जो ध्यान हमारी सिद्धि में बताया गया है कि आप अब रोग निवारण के लिए, बॉडी में कोई नेगेटिविटी ना रहे, आपका शरीर एक सकारात्मक हो, और उसके बाद जब आप आंतरिक ध्यान करेंगे, कुछ लोगों को हमने समझाया है, फिर आप परमात्मा की अटैचमेंट में आएंगे। जैसे मैंने अभी कुछ लोगों को समझाया था और उन लोगों ने किया, पर वो बाहरी दुनिया में ज्यादा गुम हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि परिवार छोड़ दो, पर इतना ही डूबो जितना डूबना चाहिए। आप किसी फंक्शन में कहीं भी जाते हैं तो परमात्मा को पूरा दरकिनार कर देते हैं और 2-2, 4-4 दिन वहीं पर लिप्त रहते हैं
और फिर वही रिश्तेदारों की पारिवारिक उतार चढ़ाव, घटी बढ़ी की बातें दिमाग में लेके अपनी इच्छाओं को जागृत करते हैं कि मैं भी ऐसा हूं, मैं भी बढ़ूं, मैं भी ये करूं। 24 घंटे में कम से कम 1 घंटा आंतरिक ध्यान के लिए जरूरी है। इस पूरे कलेश से, इस मोह माया से, इन इच्छाओं से बाहर आकर, और आप इससे दूर हो जाते हैं। तो ये पूजा पाठ, जोत लगाना, उससे प्रेयर करना, कृपा मांगना, यह आपको शारीरिक कष्टों का निवारण तो शायद हो जाए, पर उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए आपको आंतरिक ध्यान जरूरी है। जब तक आप अपने आप को नहीं समझेंगे, अपने आप को नहीं जानेंगे, अपने आप को नहीं पहचानेंगे, जब तक आप परमात्मा तक पहुंच ही नहीं सकते, उसकी अनुभूति नहीं कर सकते। उसकी अनुभूति ये नहीं है, भूति ये नहीं है कि आपको कृष्ण जी खड़े दिखाई दें, आपको दुर्गा ने दर्शन दिए। ये एक सकारात्मक ऊर्जा की बात है। परमात्मा तक पहुंचने का मतलब है इस सृष्टि में खड़े होकर आप किसी के लिए भी कहीं से परे करो। आपको किसी मंदिर की जरूरत ना हो, आपको जोत लगाने की जरूरत ना हो, आपको कहीं घंटी बजाने की जरूरत ना हो। केवल आप अपनी आत्मा से उस परमात्मा का आह्वान कर उसे पुकारें और वो आपकी सुने और आप लोगों का कल्याण कर सकें। ये परमात्मा तक पहुंचना है। जब एक जर्रा जर्रा कण कण में भगवान हम कहते हैं, और आप यहां तक पहुंच जाओ कि आप किसी भी शक्ति को, किसी भी तपोसथली में बैठी एक एनर्जी को, किसी भी परमात्मा स्वरूप शक्ति को आप पुकारें, तो आपकी आवाज सुन वो लोगों के कल्याण के लिए जागृत और कल्याण करे। ये परमात्मा तक पहुंचना है। हमने देखा लोग जैसे कहीं कहीं जुड़ जाते हैं, वो कहते हैं ऐसे आसन लगाओ, यूं बैठो, इतनी जोत लगा दो, इतने फल रखो, इतने पेड़ के पत्ते रखो, उसके बाद शक्ति जागृत होगी। ऐसा नहीं। सही मायनों में तो मैं आपको समझा तो रहा हूं, पर सही तो परमात्मा कोई एक्सप्लेन करने की बात नहीं। ये एक रिसर्च है, एक खोज, एक आंतरिक खोज। आप इस सिद्धि से जुड़ें, प्रैक्टिकल करेंगे, धीरे धीरे आप बीमारियों को लेके आएंगे, बीमारियों से निजात मिलेगी। हर सप्ताह के ध्यान करेंगे, नई नई बातें होंगी। देखो, आपको विश्वास के साथ तो चलना पड़ेगा, एकदम कुछ नहीं होता। ये कोई रासायनिक क्रिया नहीं, ये आध्यात्मिक पथ है। इस सिद्धि को पूरे जीवन में भी पार नहीं किया जा सकता, पर जहां तक हो सके पहुंचे, उसका ध्यान करें, कृपा पाएं, अपने जीवन को निरोग, अपनी आत्म शक्ति को मजबूत बनाएं, इच्छाओं को त्याग, परमात्मा की शरण में आए। लाखों लोग मैंने शक्तिपात किए, पर मैंने देखा जो मेरे नजदीक भी हैं, बैठकर ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि कहीं ना कहीं उनके अंदर मोह माया का पारिवारिक संकट उनके दिमाग को बंदी बनाए रखता है। यहां बैठ के भी विचलित रहते हैं वो। और बहुत सारे लोग बहानेबाजियों का शिकार हैं। इस पथ पर चलें तो नियम से चलें, समर्पित भाव से चलें, स्थान की मान मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए जो मैंने आपको एक रास्ता दिया है
उसकी कृपा से उसको बड़े सहज भाव से, समर्पित भाव से अपनाएं और सभी इस प्रकृति, जितने भी जीव जंतु जन है इस पृथ्वी पे और पूरे प्राणी जगत की रक्षा के लिए इस सिद्धि से जुड़ें, कृपा पाएं। सभी को मेरी तरफ से उमलक प्रणाम। सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को।